चलो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप प्रेशर के टर्म में सॉल्व कर सकते हो या फिर वॉल्यूम के टर्म में। हम किसी एक टर्म को यूज करते हैं। सपोज हम वॉल्यूम के टर्म में अगर यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है। एंट्रोपी ऑफ एनी प्रोसेस या एंट्रोपी चेंज ऑफ अ प्रोसेस इन अ प्रोसेस, डेल्टा एस इज इक्वल टू हो जाएगा एन सी बी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी टू अपॉन वी वन। और इसको तुम चाहो तो सीपी के टर्म में लिख सकते हो, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। जब यहाँ सीपी होगा तो ये प्रेशर में आ जाएगा, सीवी होगा तो टेम्परेचर में आ जाएगा। ये इक्वेशन होता है किसी भी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज का। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि हमारे लिए कौन फॉर्मूला है, तो देखो सबसे पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर दूं तो फर्स्ट वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो चाहे इस इक्वेशन को यूज करो या फिर इस इक्वेशन को यूज करो, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जो टर्म है वो दोनों में जीरो हो जाएगा। तो अब बचे ये, अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, एन आर मतलब डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। या फिर तुम यूज कर लो डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। चलो वी वन हाँ, तो हमें फर्स्ट की वॉल्यूम दे रखी है, इनिशियली वॉल्यूम 1 लीटर। वी वन आपको गिवन है 1 लीटर है। वी टू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वी टू फाइंड आउट करने के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा देंगे। वॉल्यूम हमारे पास क्या है, एन आर टी अपॉन पी है। तुम चाहो तो यहाँ से प्रेशर भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पी टू दिया हुआ है सॉरी, एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है आपको इनिशियली का, पी वन गिवन है तो पी टू निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो वी टू अगर हम निकालें तो एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। आर की वैल्यू लीटर और एटीएम में ही रखनी है आपको। तो लीटर एटीएम में आर की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर दे रखा है कितना, 300, डिवाइडेड बाय प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमोस्फेयर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अराउंड 24.6 लीटर। तो अब तुम्हारे पास फार्मूला जो है वो लगा दो। ये आ गया वी टू। तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, जो हो जाएगा एन की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है, आर तो आर के टर्म में ही रखना है तो आर ही रख दो। एल एन वी टू है 24.6 बाय वी वन है 1। तो आंसर हो जाएगा आर एल एन 24.6 अपॉन 1 डेल्टा एस। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ी कैलकुलेशन थी, आपको टर्मिनोलॉजी समझना था यहाँ पे। ओके, अगर ये क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 1 mole of an ideal gas at 25 डिग्री सेल्सियस is subjected to expand reversibly and adiabatically, दोनों है।
to 10 times of its initial volume. Calculate the change in entropy during expansion. वापस से डेल्टा एस आपको कैलकुलेट करना है, तो बताओ क्या होगा। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, वैल्यूज लिख लेते हैं। एन की वैल्यू है 1। आइडियल गैस एट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स है जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस, इज सब्जेक्टेड टू एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड आइडियाबेटिकली, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, टू 10 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। कैलकुलेट डेल्टा एस। तो अगर हम डेल्टा एस की फॉर्म देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट तो फर्स्ट वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन आर एल एन। एल एन ना लिख करके हम लॉग में लिखते हैं, लॉग बेस 10 में, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303। एल एन लिखते हैं तो बेस ही होता है, लॉग लिखोगे तो आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। तो 2.303, एन की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू रख लो, कितना रखोगे 8.314 रख, तो लॉग V2 बाई V1। हाँ, हमने 8.314 रखा क्योंकि हमें जूल में आंसर चाहिए था, ध्यान से देखना। अगर आंसर लीटर एटीएम में चाहिए होगा तो हम रखेंगे 0.0821। कोई भी यूनिट कभी भी कैसे यूज नहीं करना, जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिट यूज करनी है। लॉ हो जाएगा, देखो V2 कितना है 10 टाइम्स, तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम V था, तो V2 क्या हो जाएगा 10 टाइम्स, या x मान लो तो 10x हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू होता है 1, तो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 1, तो ये 2.3 टाइम जाएगा, 2 टाइम में 16 के आसपास आ रहा है, 0.3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 19 के आसपास आ जाएगा। अब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं था, यहाँ से ये निकल गया। फर्स्ट ऑप्शन जिसका भी आ रहा था वो करेक्ट है। क्लियर है सबको? फिर से देख लो अप्रोच क्या है। मैंने क्वेश्चन पढ़े, जो डेटा गिवन था लिखा, फिर क्या लग सकता था वो लगा दिया मैंने। पांचवा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, देखो। मैकेनिकल वर्क इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सिस्टम दैट कंटेंट्स, कौन से टाइप में होता है मैकेनिकल वर्क? मैकेनिकल वर्क मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कहाँ अप्लाई करते हो आप? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 6 का ए। बिकॉज वॉल्यूम की बात कर रहा है, प्रेशर की बात कर रहा है। प्रेशर सॉलिड और लिक्विड पे वर्क नहीं करता है, गैस के ऊपर वर्क करता है, तो गैस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 5 था, 6 देखो। फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ सीपी और सीवी का रेशियो का वैल्यू क्या होता है? ये भी आई थिंक तुम लोग 1 मिनट में कर दोगे। एटलीस्ट इसके भी आंसर सब लोग करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो जो सीवी की वैल्यू होती है वो होती है F r/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम r/2। तो फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3।
नेक्स्ट है Cp प्लस Cv इज इक्वल्स टू रिलेशन आता है R। अच्छा, ये Cp क्या लिखा है? M। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा, Cp की वैल्यू आ जाएगी कितनी? अरे Cp माइनस होता है ना, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो Cp इक्वल्स हो जाएगा Cv प्लस R, जो कि हो जाएगा पाई R बाई 2। अब रेशियो पूछा है Cp का Cv से, तो पाई R बाई 2 बाई 3R बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाय 1.44 के आसपास वैल्यू आती है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्लियर। नाउ गो टू द सेवेंथ क्वेश्चन। अगेन लैंग्वेज है, थोड़ा रीड करना पड़ेगा, बट सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। बस ये बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ टेट्रामेराइजेशन ऑफ एक्स इन गैसेस फेज इज दिस। 4x गैस को जब कन्वर्ट कर रहे हैं x4 में, टेट्रामेराइजेशन कर रहे हैं, इसकी एंथैल्पी गिवन है -100 किलो जूल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर लिक्विड x एंड x4 आर दिस। तो अगर लिक्विड x को मैं पहले टेटोमराइज कर लूं तो ये आ जाएगा क्या? लिक्विड फॉर्म में आपको टेटोमराइज करनी है, तो ये आ जाएगा, इसको वेपोराइज करना है टेट्रामराइजेशन के ऊपर। वेपोराइजेशन में ये आ जाएगा 4 गैस, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा 4 गैस में। अब एक इक्विवेलेंट, एक एक्स की कन्वर्जन की एनर्जी दे रखी है 30, यहाँ हमने 4 मॉलिक्यूल कन्वर्ट किए हैं, तो जाएगा 30 इंटू 4, दैट इज 120 किलो जूल। और 4 ही क्यों किया हमने, एक क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें यहाँ 4 चाहिए टेट्रामराइजेशन के लिए, इसलिए हमने 4 यूनिट को लिक्विड से, 4 मॉलिक्यूल बोल लो, 4 यूनिट बोल लो, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट किया। अब ना नेक्स्ट क्या गिवन है? फॉर लिक्विड एक्स एंड x4 आर रिस्पेक्टिवली। मीन्स अब वेपोराइजेशन की बात करें अगर हम, तो जो गैस जो है, सॉरी ये लिक्विड, और लिक्विड जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्स4 गैस के अंदर। इसकी एनर्जी दे रखी है आपको 72, -72। ये हो जाएगा आपका रिस्पेक्टिवली, पर उल्टा लिख दिया। x4 गैस से x4 लिक्विड में जाना है, इसकी वैल्यू दे रखी है -72। 72 पॉजिटिव दिया है अपोजिट का, वेपोराइजेशन का। हमें लेना होगा कंडेंसेशन, क्योंकि हमें ये बनानी है पहले। तो यहाँ से आ जाएगा ये -72 किलो जूल पर मोल। तो अब टोटल एंथैल्पी चेंज निकाल दो पूरे जो प्रोसेस में हुआ है। ये हो जाएगा 120 -100 -72, 120, ये हो जाएगा 120 -172। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी,
-50 जू किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच निकल गया, हमें निकालने क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी के लिए हमें चाहिए डेल्टा एस, जो कि गिवन है। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, ये ना आपको गिवन है -25 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर भी चाहिए होगा, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। नाउ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और वैल्यूज को आप रख दो। तो डेल्टा एच की वैल्यू है -72, माइनस टेम्परेचर दे रखा है 300, मिस्टेक हो रहा था। सॉरी, ये जूल गिवन है, -125 जूल है, उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। और ये जूल है, किलो जूल में हो जाएगा -0.125 किलो जूल। डेल्टा एस 0. -1.2 किलो जूल। अगर आप ये कैलकुलेट कर लो कि वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये -52 है, -52 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 52 प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगा 37.5। तो टोटल विल बी -14.5 किलो जूल पर मोल। हाँ, अगेन आपको यूनिट पे ध्यान देना है। यहाँ बड़ी चालाकी से इसने इसको जूल में दे रखा है, तो आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट रखोगे तो वो आंसर नहीं आएगा, और आंसर तुम टिक कर दोगे नन ऑफ दिस, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जिन्होंने इसको ध्यान दिया, जिन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं कर पाए वो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में जितने भी डेटा पुट करोगे सबके यूनिट सेम होने चाहिए, एज वेल एज वो यूनिट मैच करना चाहिए रिजल्ट से। रिजल्ट में किलो जूल पर मोल दिया है तो सारे वैल्यूज को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। या फिर दूसरा वे है कि आप पहले जूल में निकालो, फिर उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो लास्ट में। तो किसी भी एक ही यूनिट में करोगे, और ऐसे क्वेश्चन में यूनिट में ही फंसाता है, जैसे भी मैं गलती से पुट कर दिया। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है सबको? फिर से एक्सप्लेन करो इसको। लो, जब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो वापस से इसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अपॉन isothermal expansion at this temperature from 20 liter until the pressure becomes 1 atm। ये कुछ मिलता जुलता है पहले वाले क्वेश्चन से। सेकेंड या थर्ड कोई क्वेश्चन है जिससे मिलता जुलता है ये। डेल्टा एस कैलकुलेट करनी है आपको, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, कैसे निकालेंगे? चलो सॉल्व करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8।
0.831821 सॉरी, आर की वैल्यू 0.0821। ये कब यूज करेंगे? जब आपको लीटर और एटीएम में रखना होगा। वॉल्यूम लीटर में दिया होगा और प्रेशर एटीएम में दिया होगा, या तुम इसी को 1/12 लिख सकते हो। आर की वैल्यू यूज करते हैं 8.314 जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट जूल में होती है। आर की वैल्यू यूज करते हैं 1 पॉइंट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 2 आता है ये, 1.89 समथिंग, तो 2 कैलोरी में यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे लीटर एटीएम में था तो हमने लीटर एटीएम वाला रख दिया। यहाँ हमें कैलोरी में आंसर चाहिए तो कैलोरी वाला वैल्यू रखेंगे, इनटू लॉग, या एल एन में रख दो तुम, तो एल एन रखोगे तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे तुम केमिकल कैलेंटिक में सॉल्व किए होगे, 2 इंटू एल एन टू की वैल्यू क्या आती है, तो 0.303 लॉग 2। ये जो वैल्यू आती है वो आती है 0.693, आपने केमिकल काइनेटिक में पढ़ा होगा। तो 2 इंटू 0.693, ये हो जाएगा 4, दैट मीन्स 2.7 कैलोरी पर केल्विन। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर कोई चाहता है कि मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में करूं, तो वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते थे। V1 गिवन है, V2 निकालते, V2 निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम इक्वल टू nRT अपॉन क्या आ जाएगा, P2। n की वैल्यू है 2, जगह 1/12। टेम्परेचर दे रखा है कितना, 243.6 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका, 20 है, आई थिंक 18 आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा फिर, 6, हाँ 40 के आसपास आएगा, तो 40 वैल्यू आ जाएगा। तो अगर तुम फॉर्मूला ये वाला लगाते हो, डेल्टा इज इक्वल टू NRLN V2/V1 लगाते हो, तो V2 तो 2 इंटू, हमें कैलोरी में चाहिए तो 2 एल एन ही रख देते हैं, ये वैल्यू हमें पता है 0.693 आता है, अगर 2 आया तो। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। V1 की वैल्यू कितनी है, ये 2। इस वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 0.693। तो तुम किसी भी वैल्यू से जा सकते हो। फिर जिसको प्रेशर से जाना है प्रेशर से जाओ, टेम्परेचर वॉल्यूम से जाना है वॉल्यूम से जाओ। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है तो फर्स्ट वाला टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी दोनों से ही आएगी। चलो ये बात क्लियर है। एक और इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी हम दोनों से जा सकते थे। वहां हमने वॉल्यूम से किया था, यहाँ प्रेशर से कर दिया, यहाँ वॉल्यूम से भी कर दिया मैंने आपके लिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? हाँ, लगभग सबका आंसर सही आया था। पर जिनका नहीं आया, क्या उनको क्लियर हुआ कैसे अप्रोच करना है? कोई ये मत सोचना कि चलो अगर मैंने प्रेशर निकाल लिया, मैंने वॉल्यूम पुट कर दिया तो अगर आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा। बट यही है कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बस इतना सही डिफरेंस होगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, इसमें तो है नहीं। एक सेकंड रुकना जरा, पीडीएफ लानी पड़ेगी। हम्म, हम्म, तो सबसे पहले ईटा निकालनी है। ईटा इक्वल्स होता है 1 - T2/T1। T2/T1 को तुम TC/TH भी लिख सकते हो, मतलब कोल्ड और हॉट, कम टेम्परेचर वाले डिवाइडेड बाय मोर टेम्परेचर वाला। तो जाएगा 1 और देखो, अगर तुम मान लो ये भूल भी गए, तो हमें पता है कि कभी भी
जो एफिशिएंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुम ऊपर लार्जर वैल्यू रखोगे, नीचे स्मॉलर वैल्यू रखोगे, तो वो 1 से ज़्यादा आएगा, तो एफिशिएंसी नेगेटिव आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर तुम भूल भी गए किसको किधर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख के देख लो। तो टी कोल्ड मतलब कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 500 केल्विन। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0.4। अब ईटा मिल गया है, हमें चाहिए क्या, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए कर लो 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 40, मतलब W/Q इज इक्वल्स टू 40। 10 2 है ये, तो हमें निकालनी है W। W इज इक्वल हो जाएगा 40/100। Q की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 2 किलो कैलोरी। तो 2, 0 0 कैंसल, 5, 0.8 किलो कैलोरी, ये आ जाएगा। क्लियर है? तो जिनका भी आंसर आ रहा था बी, वो करेक्ट है। हाँ, बी वालों का करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थियोरेटिकल है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो। Which of the following statement is false? Only two quantities there which is path function, और उसी को यहाँ लिख रखा है ये स्टेट फंक्शन, तो ये तो गलत हो गया। और पूछा है गलत कौन, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो जिनका भी फर्स्ट आया वो करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो आप, ये हो गया है, ये रहा। इन irreversible process taking place at a constant temperature T and P, and in which only pressure वॉल्यूम वर्क इज बीइंग डन, सिर्फ पीवी वर्क ही हो रहा है, कोई दूसरा वर्क नहीं हो रहा, मतलब एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, ना आ रही कहीं से। द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन इंट्रोपी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, चेंज डेल्टा जी के लिए और डेल्टा एस के लिए। लो देखो, अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं जनरली नेचुरल प्रोसेस। जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, जैसे बारिश का होना, नदी का बहना, हवा का बहना, ये सारे क्या हैं, नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है स्पॉन्टेनियस होंगे। और क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी में आपने पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एस को पॉजिटिव होना होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और डेल्टा जी को नेगेटिव होना होता है। और ये हम किस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एंथैल्पी यहाँ क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, और एंथैल्पी जो है मतलब डेल्टा एच जो है वो बड़ा होना चाहिए। सॉरी,
टोटल हमें चाहिए डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए ना। डेल्टा जी अगर नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए टी डेल्टा एस से, तब जाके ये ओवरऑल नेगेटिव होगा। ठीक है, छोटी होनी चाहिए, मैंने नेगेटिव नहीं बोला है। अगर ये वैल्यू छोटी है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तब जाके ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया ये होता है। तो ऐसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो अगर कोई नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, जैसे मान लो आपने बारिश हो रहा है, तो बारिश ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तुम्हारे पास पहुंच रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। mgh मास वही रहेगा, ग्रेविटी वही रहेगा, हाइट उसका डिक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज होगा तो बताओ एनर्जी क्या होगी, कम। एनर्जी कम होगी तो वो रिलीज होगा, रिलीज होगा तो नेगेटिव होगा, इसके लिए वैल्यू लेस आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करोगे, इसको पॉजिटिव रखते हुए, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो उस कॉन्सेप्ट से डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव और डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसा कहाँ है, डी वाले में, तो डी हो जाएगा आंसर। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? तो इरिवर्सिबल बोला तो दिक्कत नहीं था, रिवर्सिबल होता तो उसको क्राइटेरिया देनी पड़ती, क्योंकि डेल्टा एस, चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि डेल्टा एस यहाँ नेगेटिव होगा, ये यहाँ पॉजिटिव होगा। बट सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसका वैल्यू क्या होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते नॉन स्पॉन्टेनियस में, तो फिर इसकी वैल्यू देना पड़ेगा उसको, फिर बोलना पड़ेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है। चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप थर्मोडायनामिक बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए।